तो हम देखने जा रहे हैं बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी का अगर हम चार्ट देखते हैं, डेली पे आते हैं, तो डेली के अगर हम देख रहे हैं ध्यान से, देखिए बैंक निफ्टी जिस हिसाब से ट्रेंड दिखा रहा है, जिस हिसाब से वो उठ नहीं पा रहा है, तो उस हिसाब से मैं आपको बताने जा रहा हूँ बैंक निफ्टी का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, जो कि पहले से एक रेजिस्टेंस भी है, सपोर्ट भी है। और ये देखिए जैसे ही मैंने मार्क किया हुआ है, ये आपको दिख रहा है, मैं डेली चार्ट पे हूँ, और डेली चार्ट पे आपको क्या दिख रहा है, इसी पे लगातार ये यहाँ से सपोर्ट, इसके लिए क्या रेजिस्टेंस था, यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, फिर सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, एंड देन नीचे आया था। बहुत अच्छा ब्रेकआउट किया था, अगर आप देख सकते हो यहाँ पे, ये इसका पहला टॉप, सेकेंड टॉप, एंड देन थर्ड टॉप दिख रहा है आपको। 3 टॉप बना के ये डाउन लाया था, और बहुत तेजी से नीचे इसने ब्रेक डाउन किया था। ये ब्रेकडाउन आपको दिख रहे होंगे। इस ब्रेकडाउन के बाद में अगर मैं आपको दिखाऊं डेली चार्ट में ही, लेट मी क्लियर दिस, डेली चार्ट में अगर मैं दिखाता हूं, तो डेली चार्ट में आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन देखिए आप, ये वाली ट्रेंड लाइन, ये कुछ ट्रेंड लाइन है, देखिए डेली चार्ट में ट्रेंड लाइन, यहां ऊपर 3 टॉप बना के ट्रेंड लाइन बना रहा है, उसी 3 टॉप के ट्रेंड लाइन। ठीक है, अब मैं इसे स्ट्रॉन्ग क्यों कह रहा हूं स्ट्रॉन्ग, देखिए अब मैं आता हूं 45 मिनट्स की चार्ट पे आता हूं। 45 मिनट्स चार्ट में आपको दिखेगा स्ट्रॉन्ग क्यों है। देखिए ध्यान से, ये है 23 दिसंबर से भी इसने पूरा पूरा अप लिया, फिर से उसी ट्रेंड लाइन के थ्रू फिर से ये नीचे आया, फिर वहीं पे बार बार सपोर्ट लिया उसने, लगातार सपोर्ट लेते हुए फिर से ऊपर गया, एंड देन फिर गैप डाउन, और गैप डाउन, फिर इसने ब्रेक किया, तो बहुत अच्छे से ब्रेक किया, यहीं कंसोलिडेट करने के बाद ब्रेक किया। आप देख रहे हो यहाँ पे 25 जन के पास, यहाँ पे इसने कंसोलिडेट किया और फिर ब्रेक किया, और उसके बाद 25 जन के बाद सिर्फ एक ही बार ये क्या हुआ, वी शेप रिकवरी आई। और वी शेप रिकवरी में भी आप देख सकते हो, वी शेप रिकवरी में ये जो ग्रीन है, इस ग्रीन का वॉल्यूम कितना दिख रहा है, 47.32 मिलियन दिख रहा है। एंड देन रेड का आपको वॉल्यूम अगर मैं बताऊं, रेड का जो वॉल्यूम आ रहा है यहाँ पे, जितने भी पहले जो बायर्स आए थे वो 47 आए थे, पर सेलर कितने आए उसी के अगले दिन, जो आपका 1 फैब को 12:15 पे 45 मिनट की कैंडल बनी है, वो 47.32 मिलियन की बनी हुई है वॉल्यूम की। एंड देन उसी के अगेंस्ट जो 1 बजे हुई थी, जो 1 बजे कैंडल फॉर्मेशन हुई है, वो 40 मिलियन की कैंडल फॉर्मेशन हुई थी। मतलब उसी रेजिस्टेंस, वही सपोर्ट, वही जो मेन है, वहीं से वहां से आपको दिख रहा है बुलिश इंगल्फिंग, न बियरिश इंगल्फिंग हुई थी। क्या हुई, बियरिश इंगल्फिंग। और बियरिश इंगल्फिंग के बाद आप देख रहे हो यहां से कितना पॉइंट नीचे गया है, यहां से ये लगभग लेके गया है 41,200 से सीधा नीचे आया था ये 39,500 पे। समझ में आ रहा है, 39,500 पे। अब 39,500 की अगर हम बात करते हैं, फिर उसके बाद से लगातार सपोर्ट लिया हुआ है। लगातार ये किस बॉक्स में है, आपको बॉक्स में दिखा देता हूं, बॉक्स यहां पे बना दे रहा हूं, निफ्टी का, बैंक निफ्टी का बॉक्स अगर मैं दिखाऊं तो ये देखिए, ये बॉक्स दिख रहा है आपको 45 मिनट्स कैंडल्स में, आपको बॉक्स दिख रहा है। फिलहाल 45 मिनट्स में मैं आपको ये वाला जो आपको मैं दिखा रहा हूं, इसका जिसका प्राइस टैग लगाने जा रहा हूं, इस प्राइस टैग में, प्राइस लेवल में, ये वाली जो प्राइस की मैं बात कर रहा हूं 41,800 के आसपास, है ना। मतलब समझिए कि ओवरऑल 42,000 के पास पास, ये जो ये वाला प्राइस है 42,000 के पास, इतना, ये 42,000 का भी मैं अगर प्राइस टैग की बात करूं तो 42,000 भी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट वो है रेजिस्टेंस। अगर ये इसको ये पार करता है, देन इसकी मैं अब की बात करूंगा कि बैंक निफ्टी अब जाएगा। अदरवाइज ये अभी हमारा किस में है, डाउन ट्रेंड में है। बिकॉज बहुत ज्यादा वॉल्यूम पे यहां बैठे हुए हैं, क्या, सेलर्स बैठे हुए हैं, अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ सेलर्स बैठे हुए हैं, और सेलर्स क्या जाते हैं नीचे। अब देखिए, इससे ऊपर जाने की कोशिश की, कब जाने की कोशिश की, गैप अप लिया था, जब भी लिया था 9:15, ये आपको 15 तारीख की बात कर रहा हूं, 15 तारीख में ऊपर गया, उसके बाद सीधा डाउन मूवमेंट आया। क्या आया, डाउन मूवमेंट आया। अब ये कल की बात है, अब मैं कल की बात पे आता हूं, सिर्फ आज की बात पे आऊं। आज का मैं बता रहा हूं, यहां से स्टार्ट हुआ था 9:15, आपको दिख रहा होगा कहां खुला, ये 42,000 के आसपास खुला, ठीक है ना, 42,000 के आसपास खुला। नहीं, आज की नहीं, 16 फेब की है, मैं आज की बात करूं तो आज कुछ ज्यादा खास मूवमेंट नहीं आया है। ठीक है, 20 की बात कर रहा हूं तो ये करीबन खुला कब है, 41,141 के पास खुला हुआ है, 41,400 के पास खुला। उसने क्या किया,
उसी मूविंग एवरेज पे अगर 15 मिनट की बात करूं तो मूविंग एवरेज पे क्या किया उसने, रेजिस्टेंस फेस किया एंड देन फिर डाउन आया। मूविंग एवरेज में 15 मिनट कैंडल पे रेजिस्टेंस फेस किया। 5 मिनट में भी अगर आप देखोगे तो 5 मिनट में आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे, ये जो पहला वाला मूविंग एवरेज है उसको पास करके गया एंड देन सेकंड मूविंग एवरेज से क्या आया, डाउन आया। इट मींस ये ऊपर नहीं जा रहा है। मूविंग एवरेज भी हमारा क्या बता रहा है, ऊपर नहीं जा रहा है। अगर ये बैंक निफ्टी 42,000 पार करती है, 42,000 का ये जो रेजिस्टेंस है, हार्ड रेजिस्टेंस है, इफ ये पार करती है तो इसका ऊपर का मूवमेंट बनेगा जाके, तब 45,000 तक मैं कह सकता हूं कि न्यू हाई बनेगा। अदरवाइज बैंक निफ्टी का न्यू हाई पॉसिबल नहीं है। आने वाले दिनों में बैंक निफ्टी क्या रहेगा, इसी के बीच में रहेगा, 42,000 और 39,000 के बीच में रहेगा, इन्हीं के बीच में रहेगा। कम से कम 1000 पॉइंट के बीच के मूवमेंट मिलेंगे आपको, और 1000 पॉइंट के मूवमेंट में बहुत कुछ बदल जाता है। हम 3 मिनट में कल की बात करेंगे। कल इफ फ्लैट खुलता है तो हमारे लिए सबसे मेन सपोर्ट जो रहेगा 15 के हिसाब से, अगर मैं 15 मिनट के हिसाब से बताऊंगा तो 15 मिनट के हिसाब से जो मेन सपोर्ट मिल रहा है हमको, वो हमको मिलेगा सपोर्ट यहां पे, वो मिलेगा हमको सपोर्ट इस जगह पे, ठीक है। ये बेटर सपोर्ट मिलेगा, इसका प्राइस टैग ये रहा, इसका बेटर सपोर्ट रहेगा। इफ ये बेटर सपोर्ट, अगर ये सपोर्ट तोड़ता है देन नीचे डाउन ट्रेंड की बात ही अलग है। अगर इस सपोर्ट पे आके फिर दोबारा ऊपर गया तो रेजिस्टेंस हमारा क्या रहेगा, रेजिस्टेंस हमारा रहेगा ये, रेजिस्टेंस हमारा ये रहेगा, $41,198, इसका ये रेजिस्टेंस रहेगा। मतलब इतने पॉइंट्स का मैं रेजिस्टेंस, इतना बड़ा भी मैं बता रहा हूं क्योंकि 3 मिनट्स में आऊंगा तो और नीचे और सपोर्ट मिलेंगे। फिलहाल मैं इतना बड़ा बता रहा हूं बिकॉज इतना मूवमेंट, अभी बैंक निफ्टी का जो मूवमेंट है ना, बहुत मतलब एक तरीके से समझ लीजिए कि बियरिश ही दिख रही है, बुलिश तो कहीं से मूवमेंट आ ही नहीं रहा है, समझ रहे हैं आप। बैंक निफ्टी का ये रहा। अब हम आएंगे निफ्टी पे। अगर निफ्टी पे आने के लिए हम सेकंड वीडियो बनाते हैं निफ्टी के लिए। बैंक निफ्टी में हम आपको सिर्फ ये दिखाना चाह रहे थे कि ये करीबन नवंबर के बाद, दिसंबर के बाद जब इसने न्यू हाई बनाया था दिसंबर में, आफ्टर दिसंबर ये जनवरी से लगातार जिस ट्रेंड में है, वो बियरिश ट्रेंड बना रहा है। ट्रेंड भी बियरिश बना रहा है, प्लस पैटर्न भी बियरिश है, चार्ट भी हमको बियरिश ही दिखा रहा है। इफ जब तक ये 42,000 का ब्रेक नहीं लेता है, इफ ये 42,000 का ब्रेक लेता है और ये ट्रेंड लाइन भी तोड़ता है, ये वाली ट्रेंड लाइन भी तोड़ता है, तो हम ऊपर 45,000 की तरफ जा सकते हैं। अदरवाइज हम नहीं देख पाएंगे अभी तक 45,000 तक। ओके, थैंक यू।